हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। जो लोग टेस्ट नहीं लगाए तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, तो एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट नंबर 12 का कट ऑफ क्या होना चाहिए था, सेफ स्कोर आपके लिए क्या था। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 142.9 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 115 मार्क्स ये रखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपने स्कोर कर लिया होगा, क्योंकि सेट काफ़ी अच्छा था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का जो कि राज्य स्थापित हुआ। बी यहाँ पे सही होगा। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर के हुसैन शाह को आजीवन कारावास में दे दिया गया था। इस वजह से कह सकते हैं अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को उसकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा। यहाँ पे मूर्खता होगा। तो ये बात कही गई थी विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है, वी स्मिथ आपने अक्सर पढ़ा होगा। ऑप्शन हम बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अक्सर पूछा था कि दीने इलाही एक नया धर्म स्टार्ट किसने किया था। अकबर ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसको अपनाया किसने था। महेश दास यानी कि बीरबल ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, बोस्टन चाय पार्टी क्या था। बोस्टन टी पार्टी आपने अक्सर नाम सुना होगा। तो ये घटना जो हुई थी, हम कह सकते हैं जो चाय टैक्स के खिलाफ एक विशेष प्रदर्शन था 16 दिसंबर 1773 में। ठीक है, अगला प्रश्न, धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी। धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्रसिद्ध कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तो चंदेल वंश, बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और बरकतुल्ला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली, जैसे कह सकते हैं छत्रण यहाँ पे लिखा गया, प्रणाली को अपनाया था, प्रयोग किया था। शकों ने। और आपको पता है कि शक राजा अपने आप को छत्र भी कहा करते थे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पंचशील समझौता कब हुआ था। 1954। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 1954 याद नहीं रखना, ध्यान रखना है कब डेट के साथ। 29 अप्रैल 1954। ठीक है, 29 अप्रैल 1954, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था। कौन थे। हर्बर्ट बेकर। ठीक है, हर्बर्ट बेकर। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह का संबंध हो जाता है केरल से, 1924-25 में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य पर शासन किया। मगध राज्य पर शासन किया। मौर्यों के बाद सोंग, यानी बी करेक्ट होगा, मौर्य के बाद सोंग। पपेटी त्यौहार बताइए, पपेटी किसका त्यौहार है। सबसे पहले बात करें पपेटी क्या होता है, तो देखिए पारसी धर्म में, यानी सही आंसर हो जाएगा पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, पपेटी। पारसी धर्म में जो विश्वास करते हैं उनको ये धर्म मनाया, यानी कि ये जो त्यौहार मनाया जाता है पपेटी। गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है। गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ती हुई, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके संबंध में एक पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। डी करेक्ट आंसर है, बदायूनी। पुराना किला किसने बनवाया। पुराना किला का निर्माण सिरसा ने कराया था। बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य विहीन समाज। बी करेक्ट आंसर है, राज्य विहीन समाज। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। नागरिकता, भारतीय नागरिकता आपको पता है कि एकल नागरिकता प्रदान करता है और 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए।
कल्याणकारी राज्य का विचार संबंधित बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, बी यहाँ पे करेक्ट है। आयरलैंड से ग्रहण किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें वर्णन किया गया। वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं और वो कह सकते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन एक निश्चित मौसम में अपने सभी पत्तों का त्याग कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी के रूप में वेनिस को जानते हैं, ए करेक्ट होगा वेनिस। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश तो आपको पता ही होगा, लैंडलॉक जिसको कहते हैं, उसका कोई भी हिस्सा किसी समुद्र से टच नहीं करता, उसको लैंडलॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? वियना। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन से? 5 स्थायी सदस्य कौन से? तो यहाँ पे देख सकते हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो बी सी डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पे गलत है, इसका संबंध कोटा होना चाहिए था, उदयपुर नहीं। अगला पॉइंट है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर, तो सदीर जो है किसका प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से होता है? तमिलनाडु से। सही सुमेलित नहीं है, तो एक यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। अगर हम सभी को अच्छे से देखेंगे तो बी सी डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 जनवरी होगा, ठीक है। 24 जनवरी यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रेणुका झील स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, रेणुका झील का संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ए करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसमें संबंधित नेता तीनों लोग थे, नासिर, टिटो और नेहरू, ये तीनों लोग थे, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए बी सी। नेक्स्ट वन, सीबीडीटी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, ये कब अस्तित्व में आता? कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अक्सर आपसे ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अस्तित्व में आया था 1996 में, बी को टिक करेंगे। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर, लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो स्टार्टिंग जो 3 वेद हैं, स्टार्टिंग के 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते का संबंधक हो जाता है यहाँ पे मुंडक उपनिषद, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। सती प्रथा का अंत करने और ठगी जो प्रथा है उसको समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1829 और 1830 में ये दोनों चीज़ों को ख़त्म किया था इन्होंने। चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां, बुरहान उल मुल्क, एक ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स, सी करेक्ट होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 10वें मंडल में, डी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स की ब्लैक होल की घटना, यानी जैसे कि काल कोठरी की त्रासदी आपको पता होगा, तो ये कब घटी थी, कहाँ पर घटी थी, आपसे पूछा रहा कहाँ घटी थी? तो ये घटना घटी थी कलकत्ता में। कब घटी थी? तो ये भी याद रखिएगा 20 जून, ठीक है, 20 जून 1757 को। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि की कथन था? प्लासी का युद्ध डेट सहित की बात करें तो 23 जून, ये ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757, ठीक है। और इस संबंध में बात किसने कही थी? नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला पॉइंट की किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी के एम पाणिकर, बी को टिक कर सकते हैं, के एम पाणिकर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय क्यों कहा जाता है वेदों को? क्योंकि इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इस वजह से वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन।
डी को टिक करेंगे लक्ष्मण सेन, और इन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स से। ए को टिक करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट्स, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे एम.एन. राय। सी विल बी राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी करेक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। सी करेक्ट है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह की है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी का संबंध हो जाता है रचनात्मक बेरोजगारी। डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? रहीम सेन। रहीम सेन के संबंध में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रहीम सेन सम्राट तानसेन के सैनी घराने के सदस्य थे। उनकी और उनके पुत्र अमृत सेन की जोड़ी सितार की दुनिया में बेहद प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे देखिए, तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। ऑप्शन बी, रामतनु पांडे। देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, वीडियो में थोड़ा सा स्पीड आपको चला जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को ऑनलाइन टेस्ट में लगा लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पढ़िए, राइट आंसर को गेस कर लीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट लगा ही लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के पर्पज़ से आप यहाँ पे वीडियो को देखा कीजिए। चलिए, नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत के नृत्य के रूप में हम लोग कथक को जानते हैं। ए करेक्ट होगा कथक। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में। खो खो के खिलाड़ियों की एक टीम में संख्या होती है 9। ठीक है, 9 होता है, ये ध्यान रखिएगा। डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में तत्वों की प्रधानता निफ्फे कह सकते हैं, लोहा और निकेल। डी करेक्ट है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए सभी के सभी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस जो तापमान होगा ना कि ऊष्मा की इकाई। डी को टिक कर सकते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन हम यहाँ पे कहेंगे ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। बी करेक्ट होगा ज्योति फ्लक्स। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्वों में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? वर्गिकी का पितामह के रूप में लीनियस को जाना जाता है, कार्ल लीनियस। नेक्स्ट वन, पुष्पी पादपों को रखा गया। पुष्पी पादपों को रखा गया किसमें? फेंड्रोगेम्स में। ठीक है, फेंड्रोगेम्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पुष्पोद्भिद होता है या फिर इंग्लिश में इसको फेंड्रोगेम्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट्स की वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस वजह से। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट्स, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? देखिए, इसमें भी ध है, ध्वनि में भी ध है और अनुदैर्घ्य में भी ध है, इस वजह से याद रख सकते हैं ऑप्शन बी। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस। बर्जीलियस ए करेक्ट होगा। खैबर मार्ग से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा का संबंध हो जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो सी करेक्ट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला पॉइंट देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से की ओर घूमने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग आइसोहाइट्स कहते हैं। ठीक है, आइसोहाइट्स। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली में उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक से। उत्तक संवर्धन तकनीक से। पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग किसके मापने के लिए करते हैं? उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? सबसे कम कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मध्य में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया मध्य में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इनमें से किस आईआईटी संस्था ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित किया? एमबी टैग विकसित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी रोपण। इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स होंगे आप इसको नीचे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दिया गया अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया? ओपन स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया और वो देश है रूस। सी करेक्ट होगा, रूस। नेक्स्ट वन की किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया? इसका नाम क्या? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट्स, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है राजस्थान सरकार ने हाल ही में इसको लॉन्च किया। किस कंपनी ने ला स्टूडेंट्स के लिए टैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? ला स्टूडेंट्स के लिए टैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक बिल्कुल सही आंसर है। किसने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रीन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या? तो उनका नाम हम कह सकते हैं डॉक्टर चारू खोसला। किस राज्य के नीति आयोग ने जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन वाला घोषित किया गया? सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में बिहार को घोषित किया गया। अगला पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक नई ई पुस्तिका जारी की है? ई पुस्तिका जारी की है किसने? तो राजनाथ सिंह, बी करेक्ट है, राजनाथ सिंह। इंटरपोल ने फैमिली डीएनए माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम का एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया? इसका नाम रखा गया आई फेमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम सरकार ने किसे राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है कि भारतीय नौसेना ने देश में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया। किस देश से? तो ये प्राप्त हुआ किस देश से? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। अगला पॉइंट्स की हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका संबंध हो जाता है किससे? तो अरुणाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, माउंट एको डंबिंग अरुणाचल प्रदेश। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि 2021 का थीम क्या था, तो वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम रखा गया। और साल 2021 में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की जो बात की गई थी 50 वर्ष इसका पूरा हुआ, ठीक है। 1971 में हुआ था, आपको पता है ना, रामसर सम्मेलन। हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो इसको जीता है किस टीम ने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया? रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी। ए करेक्ट है। हाल ही में कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर चेन्नई। ध्यान रखिएगा, चेन्नई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया? आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण जो केंद्र है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया। बी करेक्ट होगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है?
और इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, मात्र 25 वर्ष की हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? इस अभियान का नाम रखा गया स्विच दिल्ली अभियान, सॉरी। अगला पॉइंट्स, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? एक परियोजना को मंजूरी दी है, इसका कह सकते हैं किस देश ने? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या होता है जल्दी? कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव बताइए कि द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। सी को टिक कर सकते हैं। मित्र योजना, जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? मित्र। तो इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन ए यानी कि कपड़ा से। इसके संबंध में यहाँ पे लिखा गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। ए करेक्ट होगा, जल शक्ति मंत्रालय। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया माजुली में। डी करेक्ट होगा, माजुली में। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो देखिए 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, और उसी राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में, ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो हम मानते हैं कि n वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे गुना कर लेंगे, 10 दूनी की 20, बस बात खत्म। 20 वर्षों में। ज़्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? गुणनफल 81, 82, 83 यानी कि 84, 85 इस तरह से डॉट 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 89 में अगर गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे आपको समझना बस ये है कि देखिए एक सम संख्या हो और एक संख्या 5 हो, यानी कि अगर सम संख्या में किसी भी, अगर हम 5 से गुना करते हैं, सम संख्या में 5 से गुना करें, जैसे 4 हो गया, 5 में गुना कर दें तो डेफिनेटली उसका इकाई अंक 0 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे तो 81 है, 82 है, 83 है, 84, यहाँ पे 85 होगा। तो 85 है का मतलब लास्ट में 5 और आपका सम संख्या भी होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो इस तरह से कहेंगे तो 0 डेफिनेटली आएगा। तो राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए। सम संख्या में 5 से गुना करने पर उसका इकाई अंक 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 1 वर्ष का देखें तो क्या होगा? 1 वर्ष में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, बिल्कुल 120। तो अगर हम यहाँ पे रेट निकालना तो क्या करते हैं, जो हमारा निकला ब्याज उसको रख देते हैं ऊपर 1 वर्ष, और जो सबसे कम वाला होता है उसको नीचे रख लीजिए और गुना में 100, बस बात खत्म, हमारा रेट निकल जाएगा। 00 से 00 खत्म, 24 25 120 यानी 5%। ए करेक्ट होगा, 5%। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 6:5 है। हमें पहले ए बी सी का अनुपात देख लेते हैं कितना होता है। तो 3:4 और 6:5, अगर इनका रेशियो देखें तो 18, 6 चौका 24 और कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। इसको अगर अच्छे तरीके से तोड़े तो 9, 12 और 10, यानी कि मैंने कॉमन ले लिया सब में से 2, तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो बन गया। तो हमसे पूछा गया कि ए के साथ साथ ए प्लस सी का रेशियो बताना है। तो ए तो ऊपर में हो गया 9, लेकिन ए और सी अगर दोनों को जोड़ के देखें तो कितना होगा? 19। तो ये बनेगा 9:19, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।